हे गाइस, माय नेम इज़ आफ्ताब खान और मैं आज आपके सामने लेके आ चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चैप्टर से लेक्चर नंबर 21, जहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हैं सॉल्व tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 90 डिग्री अपॉन 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cosec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। तो गाइज इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, जो कि रिलेटेड है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल से। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो अगर गाइज आपने हमारा लेक्चर नंबर 8 नहीं देखा है, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल को काफ़ी इजी वे के अंदर शॉर्ट ट्रिक से ड्रॉ करना सीखा था, तो आप क्या है उसको ड्रॉ करेंगे ना, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल के डिफरेंट एंगल पर सारी वैल्यू जो है याद हो जाएंगी। अगर टेबल को आपको बनाना आ गया तो एग्जाम में जो है आपके लिए ये सारी वैल्यू को याद नहीं करना होगा, केवल टेबल बना लेंगे तो आपके लिए सारी वैल्यू जो है अपना आप उस टेबल से देख करके इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपके लिए क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाएंगे। तो गाइज अगर आपने हमारा लेक्चर नंबर 8 नहीं देखा है तो उसको देख के आ जाइए, तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। तो गाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि पूरा का पूरा डिपेंडेड है उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल के अंदर, टेबल से रिलेटेड है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखिए आप भी मेरे साथ। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हमें लिखना है गिवन दैट का मतलब क्या होता है गाइस, गिवन दैट का मतलब ये होता है कि हमें जो दे रखा है उसको हमें लिखना है। तो क्या है हमारे पास है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 90 डिग्री अपॉन 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cosec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। तो गाइस ये सारी वैल्यू जो है हमें दे रखी हैं, ये मतलब क्वेश्चन दे रखा है। अब हमें क्या करना है, इन सारी जो वैल्यूज हैं यानी tan 60 डिग्री sin 45 डिग्री sin 90 डिग्री, इन सारी वैल्यूज को जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल में देखना है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल से इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। तो जैसे ही गाइस आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल को देखेंगे तो आप देखेंगे गाइस कि tan 60 डिग्री की जो वैल्यूज हैं वो है हमारे पास √3, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे sin 45 डिग्री की जो वैल्यूज हैं वो है हमारे पास 1/√2। उसके बाद आप देखेंगे sin 90 डिग्री, तो sin 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1 के इक्वल। उसके बाद आप देखेंगे sec 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री की जो वैल्यूज होती है वो होती है 2/√3। 2/√3 जो है sec 30 डिग्री की वैल्यू होती है गाइस। उसके बाद आप देखेंगे cosec 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3। और उसके बाद आप देखेंगे cot 30 डिग्री, और cot 30 डिग्री की वैल्यू जो होती हैं वो होती है √3। तो गाइस ये सारी वैल्यूज जो हैं हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल से ली हैं, और आप भी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल को काफ़ी केयरफुल तरीके से देखिए, तो आपको भी ये वैल्यू जो है दिखने वाली है, क्योंकि इनके सारे एंगल के मान ये होते हैं। आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल में आसानी से देख सकते हैं। अब गाइस अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इन सारी वैल्यूज को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान कितना है, √3 है, तो tan स्क्वायर है, यहाँ पर क्या होगा √3 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे √3 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या है sin स्क्वायर 45 डिग्री। sin 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2, तो sin स्क्वायर 45 है तो 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर। आई होप गाइस आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। स्टेप बाय स्टेप बारी बारी से समझिए। sin स्क्वायर 90 डिग्री, sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 है, sin स्क्वायर 90 डिग्री है यानी कि 1 का स्क्वायर अपॉन समझिएगा गाइस। अब देखिए 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री, 3 को एज इट इज लिख देते हैं। sec स्क्वायर 30 डिग्री, sec 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3 है। sec स्क्वायर 30 डिग्री क्या होगा, 2/√3 का स्क्वायर, 2/√3 का स्क्वायर। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर cosec स्क्वायर 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है 2/√3। cosec स्क्वायर क्या होगा 2/√3 का स्क्वायर। उसके बाद हम देखेंगे cot स्क्वायर 30 डिग्री,
तो cot 30 डिग्री क्या है, √3 है, तो cot स्क्वायर 30 डिग्री क्या होगा, √3 का स्क्वायर। ठीक है गाइस, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा इसका स्क्वायर ही खोल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आप देखिए गाइस, √3 का स्क्वायर क्या होता है, √3 का स्क्वायर होता है 3, √3 का स्क्वायर होता है 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/√2 का स्क्वायर क्या होता है, 1/√2 का स्क्वायर होता है 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 1/2 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन समझिएगा गाइस 3 मल्टीप्लाई 2/√3 का स्क्वायर क्या होता है, 2/√3 का स्क्वायर होता है पहले ऊपर वाले टर्म का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, यानी कि 4/3 प्लस 2/√3 का स्क्वायर 4/3 माइनस √3 का स्क्वायर 3। तो गाइस आई होप आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। आगे का इसका सॉल्यूशन जो है वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो चलिए गाइस, अब हम इसको जितना भी रिमेनिंग रहा था क्वेश्चन, अब उसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। आइए देखते हैं। देखिए गाइस, हमने यहाँ तक कर लिया था। अब देखिए गाइस, यहाँ पर थोड़ा समझने का जरूरत है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 3 प्लस ये देखो 2 की टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है 4 2 बार। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 + 1। यहाँ तक सॉल्व हो गया। उसके बाद हम नीचे का देखेंगे। ये देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल आउट, रिमेनिंग 4 प्लस 4/3 माइनस 3। यहां तक समझ में आ गया है हो। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, नीचे का देखिए, ऊपर का क्या होने वाला है 3 + 2 5 + 1 यानी 6 होने वाला है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 और नीचे वाले का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो जैसे हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 1 3, 1 का एलसीएम क्या होता है 3 होता है। तो हम यहाँ पे करेंगे 3। फिर अब देखिए 1 को डिवाइड करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ 3, फिर 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ क्या होगा 12। तो अब यहाँ पे क्या होगा 12 प्लस 3 का डिवाइड 3 के साथ 1, 1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ 4, फिर 1 का डिवाइड 3 के साथ 3, 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 9। ठीक है, अब देखिएगा इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ 6 अपॉन ये हो जाएगा इस 4 - 9 यानी कि ये हो जाएगा 12 - 5/3। गाइस ये 3 जो है, ये 3 जो है सबसे ऊपर चला जाएगा, आपको पता होगा, क्योंकि ऐसा होता है जब A/B/C, तो ये इस तरीके से होता है A × C/B, आपको पता होगा। तो इस तरीके से होता है। तो इस फॉर्मूले का जो यूज यहाँ पे किया जाएगा, तो यहाँ पर ये जो 6 है इसके मल्टीप्लाई में 3 चला जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 6 × 3/12 - 5। तो 12 में से 5 जब माइनस होंगे तो आ जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 18/7 इसका आंसर हो जाएगा। तो गाइज आई होप आपको यहाँ तक पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी वे के अंदर क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। तो मैं आपको वापस से रिवाइज करा देता हूँ कि हमने कैसे इसको किया है, कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन जो है किए जाते हैं। क्वेश्चन को हमें दे रखा था, उसको हमने एज इट इज लिखा। उसके बाद टिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल से हमने इनके मान जो है उठाए और इसके अंदर सब्स्टिट्यूट किए। सब्स्टिट्यूट करने के बाद बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है हमने कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन करने के बाद बहुत ही इजी वे के अंदर कैलकुलेशन करने के बाद, बहुत ही सावधानी पूर्वक कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास 18/7 जो है हमारा आंसर आया। तो हमारे पास जरूरत किसकी थी, टिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल की थी। अगर हमें ये मान याद नहीं होते तो शायद हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। तो गाइज आपको टिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल को ड्रॉ करना सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आप बहुत ही अच्छे से उसको सीख लीजिए, इनके मान आप अच्छे से याद कर लीजिए, फिर आपके लिए क्वेश्चन जो है बहुत ईजी होने वाला है। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं बचने वाला है। तो गाइज आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अगर आपने इसको नोट डाउन नहीं किया है तो नोट डाउन कर लीजिए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें, सो दैट कि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी से जल्दी मिलते रहे। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।